नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने सीखा सेल, रो, कॉलम एंड शीट, एडिशन, डिलीशन एंड कलरिंग। ठीक, वो सारा चीज़ हमने पिछली वीडियो में सीखा। आज की वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों होम टैब के अंदर वाला एडिटिंग सेक्शन। ये दिख रहा है आपको, ये मैं जूम कर रहा हूँ। एडिटिंग सेक्शन, ठीक है। एडिटिंग सेक्शन के अंदर आप देखोगे ये पहला जो है ये बेसिक फार्मूलाज है, सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्स, मीन, ठीक है। ये फार्मूलाज का हमारा जब भी वीडियो आएगा उसमें हम ये चीज़ कवर करेंगे, ठीक है। बढ़ते आगे, यहाँ पे है एक फील का ऑप्शन, ठीक है। इस फील के ऑप्शंस में आप देखोगे यहाँ पे डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, ठीक है, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये चीज़ है क्या, ठीक है। मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं कर्सर ये सेल्स मतलब ये सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एच कॉलम में 8 नंबर का रो मतलब H8 सेल्स अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस पे जाके अगर मैं क्लिक करता हूँ डाउन, राइट, अप और लेफ्ट, इसका मीनिंग ये है कि जो भी आपने सेल्स सिलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं जो भी सेल्स है उनको अगर आपको एक्शन आउट करना है, मतलब सेम सेल्स में वो अगर आपको चीज़ें लेके आनी है तो उसके लिए ये फील सेक्शन जो है अप डाउन राइट लेफ्ट वाला काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 100% दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं डाउन टैब पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, जो ऊपर का जो 78% है तो वो नीचे लेके आएगा, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे चेंजेस। कंट्रोल Z करता हूँ मैं वापस से। अब मैं करता हूँ राइट, राइट इन द सेंस अगर मैं इसको मेरे इस सेल्स के राइट में ब्लैंक है, सॉरी इस सेल्स के राइट को डेट है 28 जनवरी 2024। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो डेट वहाँ पे फिल होके आएगा। अगर सेम चीज़ अगर मैं अप करता हूँ तो 45% वहाँ पे आएगा। अगर मैं सेम चीज़ लेफ़्ट के साइड करता हूँ तो वहाँ पे ब्लैंक आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा ब्लैंक है, ठीक है। तो इसका जो वर्किंग है, ये सेल के अप, डाउन, लेफ़्ट, राइट वाले सेल्स के ऊपर, मतलब जो भी आपको वैल्यू है उसको अगर आपको सेम पर्टिकुलर सेल में अगर लेके आना है तो उसके लिए ये ऑप्शन जो है दिए गए हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करके ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वो चीज़ें मतलब लेके आ सकते हो। बढ़ते हैं आगे, सीरीज़ सेक्शन। सीरीज़ सेक्शन इन द सेंस क्या कि कोई सीरीज़ है, सीरीज़ वो 0 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर मान के चलो काफ़ी सारा आपके पास डेटा है अकाउंटिंग का, अगर उसमें आपको सीरीज़ देनी है या फिर इनवॉइसिंग नंबर है उसको आपको सीरीज़ देनी है, तो वो आप कैसे दोगे? आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे तो टाइप करते नहीं बैठोगे। तो उसके लिए शॉर्टकट की जो है वो है सीरीज़ की, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मान के चलो ये मेरा डेटा है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे सीरियल नंबर मुझे देना है इसको, ठीक है, क्योंकि सीरियल नंबर से क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि कौन सा डेटा कहाँ पे है, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या रहता है, आपको शुरू का नंबर देना रहता है इसमें 1, ठीक है। एंड आपको जहाँ तक ये सीरियल चाहिए, ठीक है, जहाँ तक आपको ये सीरीज चाहिए, आपको करना क्या रहता है, 1 दबा के जहाँ तक आपको सीरीज चाहिए आप सिलेक्ट करोगे पूरा। यहाँ पे आओगे इस ऑप्शन में सीरीज़ पे क्लिक करोगे। अब ये मैंने कॉलम में सिलेक्ट किया है, आप देख रहे हो ये पूरा कॉलम है, कॉलम में ये सीरीज़ है मेरा। अभी मैं चाह रहा हूँ कि नीचे तक ये फिल होके आए, ठीक है। तो या तो मैं डायरेक्टली अगर ओके करता हूँ तो ये पूरा का पूरा नंबर यहाँ तक दे देगा मेरे को, ठीक है।
46 तक का मेरा ये सीरियल नंबर है, मतलब सीक्वेंस मेरा 46 नंबर तक का है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे जो है सीरीज़ 46 तक नहीं चाहिए, मुझे 10 नंबर तक ही चाहिए, तो मैं 10 टाइप करके यहाँ पे इंसर्ट करूँगा और यहाँ पे 10 तक ही ये सीरीज़ फिल होके यहाँ पे आएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सेम वे, मतलब जैसे कॉलम के लिए है, सिमिलर वे आप रो के लिए भी आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं मान के चलो मुझे एच लुकअप करना है, ठीक है, और एच लुकअप के लिए मुझे कॉलम को नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे 1 क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब मुझे ऐसा काफ़ी सारा मेरा डेटा रहेगा, मतलब 1000 कॉलम तक रहेगा। मैं 1000 तक मैं 1 2 3 4 ऐसे 1 बाय 1 ऐसे नंबर नहीं डालते बैठूँगा। उसके लिए एक शॉर्टकट कीज़ है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया, मैं पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे 1000 तक का, एंड यहाँ पे जाके सीधा सीरीज़ पे क्लिक करूँगा एंड ओके दबाऊँगा, तो ये सीधा सीरीज़ जो है 1000 तक की मुझे नज़र आएगी। ये एग्जांपल के लिए मैंने इतना डेटा का यहाँ पे सीरीज़ आपको शो किया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जस्टिफाई क्या होता है? जस्टिफाई एक मतलब आप बोल सकते हो कि अगर एक कॉलम में अलग अलग नाम है आपके, जैसे मैं मेरा एक नाम यहाँ पे मेरे स्टूडियो का नाम देता हूँ। ठीक है, जैसे YT गणेश स्टूडियो करके है। ठीक है, अब ये अलग अलग है, मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ये पूरा का पूरा जो नाम है मुझे ये एक ही रो में शो होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं सीधा इसकी साइज़ बढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे अगर ये 2 नाम ऊपर लिखे आने हैं तो यहाँ पे एक ही रो में यहाँ पे एक ही सेल में वो प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब दिखने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये तीनों को सिलेक्ट करूँगा, जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, फिल करेगा। ठीक है, ये पहले सेल्स में ही ये तीनों नाम फिल करके आपको दे देगा। इस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, आप देख रहे हो ये सेम सेल में सारे नाम वहाँ पे आ गए। ठीक है, तो जस्टिफाई इस तरह से काम करता है। आगे वाला ऑप्शन जो है वो फ्लैश फाइल, आगे वाला जो ऑप्शन है फ्लैश फिल क्या करता है? फ्लैश फिल जो है उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फ्लैश फिल जो है, अगर आपको आपका जो सरनेम है, ठीक है, किसी कॉलम में पर्टिकुलर लोगों के सरनेम है या फिर लास्ट की 4 डिजिट है, 6 डिजिट है, ऐसा अगर डेटा आपको सेपरेट करना है उसको, तो उसके लिए फ्लैश फिल यूज़ करते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ। मान के चलिए ये जो रिसर्च है, जो मेरा सेकंड वर्ड है, इस कॉलम में जितने भी सेकंड वर्ड है वो मुझे सेपरेट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप मतलब हर एक सेल में जाके हर 1 बाय 1 ये रिसर्च ऐसे टाइप नहीं करते बैठोगे। ठीक है, ऐसे टाइप नहीं करते बैठोगे। ठीक है, अब ये एक्सेल ने एक ऑप्शन दिया है, तो ऐसे आपको ये रिफ्लेक्ट होके आता है, जैसे आप एंटर करोगे ये आपको शो करेगा। ठीक है, फ्लैश फिल का। ठीक है, बट मान के चलिए आपके पास एक्सेल का वो ऑप्शन नहीं विजुअल हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक सेकेंड वर्ड आप यहाँ पे लिखोगे, सीधा नीचे जाओगे एंड यहाँ पे आप सीधा इस ऑप्शन पे जाके फ्लैश फिल करोगे, तो आपको दिख रहा होगा ये सेकंड वर्ड जो है, ये सारे इस कॉलम के जितने भी सेकंड वर्ड है यहाँ पे इस कॉलम में उठ के आ गए हैं। ठीक है, इसके लिए एक शॉर्टकट कीज़ भी है, जैसे ही आप कंट्रोल ई करोगे तब ये सेम चीज़ एक्शन आउट होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए ये जो है ये तीनों चीज़ें से हमने चीज़ें सीखी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों, ये सॉर्ट और फिल्टर का है। ठीक है, जिसमें आप सॉर्ट A to Z, Z to A, ये कैरेक्टराइज मतलब जैसे कि ये कॉलम है। ठीक है, कॉलम में अगर आपको कोई चीज़ को सॉर्टिंग करना है तो क्या करोगे, आप
सीधा इसको फ़िल्टर करोगे, ठीक है। और फ़िल्टर करने के बाद आप सीधा यहाँ से भी फ़िल्टर आउट कर सकते हो, A to Z, Z to A, ठीक है। A to Z कर सकते हो या फिर Z to A कर सकते हो, यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हो। नहीं तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जितना भी आपका डेटा है वहाँ तक आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे जाके आप A to Z पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको बताएगा कि एक्सपांड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। एक्सपांड द सिलेक्शन का मतलब है कि पूरे डेटा को आपको फ़िल्टर आउट करना है विद A to Z से, या सिर्फ करंट जो सिलेक्शन है उतने का ही करना है। मैं चाह रहा हूँ कि पूरा का पूरा डेटा जो है वो एक्सपांड हो जाए, मतलब वो फ़िल्टर आउट होके आ जाए, क्योंकि मेरी जो वैल्यूज़ है तो उससे रिलेट करती हैं, ठीक है। जैसे मैं सॉर्ट पे क्लिक करूँगा, सी, ठीक है। और अगर मैं केवल उसी पर्टिकुलर अगर मैं सिलेक्शन को मैं फ़िल्टर आउट करूँगा तो क्या होगा, मान के चलो यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा जो भी डेटा है वो फ़िल्टर तो होगा लेकिन करंट सिलेक्शन में होगा। अभी मान के देखो यहाँ पे मार्केटिंग है, लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप फ़िल्टर कर रहे हैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन से। जैसे मैं सॉर्ट पे क्लिक करूँगा, आप देखोगे नीचे वाला डेटा जो भी है वो सीक्वेंशियल, जो भी A to Z मैंने A to Z के हिसाब से मैंने सॉर्टिंग का जो वेट दिया था अकॉर्डिंगली वो उठ के आ गया है। सो दैट इज़ इनकरेक्ट, दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वे, ओके। सो इस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्टिंग का ऑप्शन A to Z, Z to A कर सकते हो। कस्टमर सॉर्टिंग भी आप कर सकते हो, सेम वे है, ठीक है। एंड फ़िल्टर अभी इसको बोलते हैं फ़िल्टर। अभी मैंने जैसे इसको कंट्रोल A करके, ठीक है, मैंने पूरा इतना डेटा सेलेक्ट किया। अब क्या कंट्रोल शिफ्ट L भी दबा के आप वो फ़िल्टर लेके आ सकते हो, ठीक है, और हटा भी सकते हो सेम शॉर्टकट की से, ठीक है। एंड फ़िल्टर जैसे आता है आपको, इसमें से आप इस तरह से आप फ़िल्टर आउट कर सकते हो। अगर मान के चलो मुझे डेटा कलेक्शन का केवल डेटा देखना है तो आप सिलेक्ट करोगे डेटा कलेक्शन को और ओके दबाओगे, आपको डेटा कलेक्शन का डेटा ही नज़र आएगा, उतना ही उतना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये है फाइंड रिप्लेस गो टू स्पेशल फार्मूला नोट्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग कांस्टेंट एंड डेटा वैल्यूएशन। तो ये इतना ज़्यादा कुछ ये है नहीं है, जो कंट्रोल F रिप्लेस, ठीक है, वो ऑप्शन करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। तो आप वो प्रैक्टिकली जब आप करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। तो उनके कुछ शॉर्टकट कीज़ वगैरह भी है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंत में, ठीक है। तो वो शॉर्टकट कीज़ का भी आप इस्तेमाल करके ये इन चीज़ों का यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।